15 दिनों में 4 बार लोहागढ़ ले जाने की कोशिश, बाली ट्रिप से पहले अचानक पासपोर्ट का गायब होना। दरअसल 18 जून की दोपहर महाराष्ट्र के पुणे स्थित हाई प्रोफाइल केतन हत्याकांड में 5 ऐसे बड़े सबूत सामने आए हैं जिसने सिया गोयल और चेतन चौधरी के काले कारनामों का पर्दाफाश किया है। ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की गहरी खाई में एक युवक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। युवक था 26 वर्षीय कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल। शुरुआती जानकारी में मामला एक ट्रैकिंग हादसा लगा। परिवार भी सदमे में था और मंगेतर सिया गोयल सबसे ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी। लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी पूरी तरह बदल गई। जिस लड़की को लोग दुखी मंगेतर समझ रहे थे वही इस कथित हत्याकांड की मुख्य आरोपी निकली। जांच में सामने आया कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि दोनों ने प्लानिंग तो बेहद शातिराना तरीके से की थी, लेकिन 5 ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठे जिसने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। पहली गलती, गर्मी में हुडी पहनकर घूम रहा था एक रहस्यमय युवक। मामले की जांच शुरू हुई तो पुलिस ने लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में केतन और सिया तो दिखाई दिए, लेकिन उनके पीछे कुछ दूरी पर एक और युवक नजर आया। पहली नजर में वह सामान्य पर्यटक लग रहा था, लेकिन पुलिस की नजर उसकी एक बात पर अटक गई। जिस दिन घटना हुई उस दिन तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस था। इसके बावजूद युवक ने मोटी हुडी पहन रखी थी। उसने कैप को इतना नीचे रख रखा था कि चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से कानों में हेडफोन भी लगाए हुए थे। एक दूसरी फुटेज में जब सिया पीछे मुड़कर देखती है तो वह युवक अचानक नीचे झुकने लगता है, जैसे खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो, और यहीं से पुलिस को शक हुआ यह कोई सामान्य पर्यटक नहीं है। बाद में जांच में यही युवक चेतन चौधरी निकला। दूसरी गलती, आखिर बार बार सिया लोहागढ़ ही क्यों जाना चाहती थी। जैसे जैसे पुलिस ने परिवार से पूछताछ की, एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। केतन की बहन और माता पिता ने बताया कि सगाई के बाद से सिया लगातार केतन को लोहागढ़ किला ले जाने की जिद कर रही थी। दरअसल घटनाक्रम कुछ ऐसा था। 31 मई को दोनों पहली बार किले गए। 4 जून को दोबारा जाने की कोशिश हुई, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। 14 जून को दोनों फिर पहुंचे। यहाँ कथित तौर पर सिया ने केतन को धक्का देने की कोशिश की, हालांकि केतन ने झाड़ी पकड़कर खुद को बचा लिया और 18 जून को चौथी बार किला पहुंचने पर मौत हो गई। पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं था। एक ही जगह पर बार बार जाने की जिद दरअसल हत्या की योजना का हिस्सा हो सकता है। तीसरी गलती, बाली ट्रिप से पहले पासपोर्ट का गायब होना। जांच के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। केतन और सिया की शादी नवंबर में होने वाली थी। उससे पहले दोनों इंडोनेशिया के बाली में प्री वेडिंग फोटोशूट कराने वाले थे, लेकिन यात्रा से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिला और केतन को यात्रा रद्द करनी पड़ी। शुरुआत में से सामान्य लापरवाही माना गया, लेकिन बाद में पुलिस को शक हुआ कि पासपोर्ट जानबूझकर गायब कराया गया था। जांच अधिकारियों का मानना है कि यदि केतन विदेश चला जाता तो हत्या की योजना टल सकती थी, इसलिए संभव है कि उसे भारत में रोकने के लिए यह कदम उठाया गया हो। यह सुराग भी पुलिस के शक को और मजबूत करते चला गया। चौथी गलती, बहन की सतर्कता और 238 घंटे की बातचीत। केतन की मौत के 4 दिन बाद सिया उसके घर पहुंची। वह परिवार को सांत्वना दे रही थी और खुद को बेहद दुखी दिखा रही थी, लेकिन इसी दौरान केतन की बहन संजना को कुछ अजीब लगा। जब उन्होंने घटना वाले दिन के बारे में सिया से सवाल पूछे तो उसके जवाब बार बार बदलने लगे। कई बातों में विरोधाभास दिखाई दिया। संजना ने तुरंत यह बात पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और डिटेल फॉरेंसिक जांच शुरू की। यही सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि सिया और चेतन पिछले 3 साल से रिश्ते में थे। जनवरी से जून के बीच दोनों ने 2004 बार बातचीत की और करीब 238 घंटे फोन और वीडियो कॉल पर बिताए। जांच में यह भी सामने आया कि घटना से ठीक पहले दोनों लगातार संपर्क में थे। पुलिस को यहीं से हत्या की साजिश के मजबूत संकेत मिले। 5वीं और अंतिम गलती, इंटरनेट बंद करके भी नहीं बच पाया चेतन। चेतन को लगता था कि उसने पुलिस को चकमा देने का पक्का इंतजाम कर लिया है। घटना वाले दिन उसने सुबह 7 बजे से शाम तक अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद करके रखा। अपना फोन दुकान पर छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन वहीं दिखाई दे। इसके बाद वह एक कर्मचारी का मोबाइल लेकर लोहागढ़ पहुंच गया। उसे लगा कि इस तरह पुलिस कभी साबित नहीं कर पाएगी कि वह घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन यही वह सबसे बड़ी गलती कर बैठा। पुलिस ने कर्मचारी के फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और चेतन की सोशल मीडिया तस्वीरों का मिलान किया। चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट और कपड़ों के आधार पर पुष्टि हो गई
कि हुडी पहनकर घूम रहा युवक वहीं था। इसके बाद उसकी पूरी योजना फेल हो गई। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की इसी साल फरवरी में सगाई हुई थी। दोनों परिवार नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियों में जुटे थे। उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी की योजना बनाई गई थी और प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने की तैयारी भी चल रही थी। परिवार को लग रहा था कि दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग कहानी चल रही थी। जांच में सामने आया कि सिया का चेतन चौधरी के साथ पुराना प्रेम संबंध था और वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। आरोपियों को लगा था कि एक धक्का और गहरी खाई उनके राज को हमेशा के लिए छिपा देगी, लेकिन सीसीटीवी के कुछ सेकंड, मोबाइल के रिकॉर्ड और परिवार के कुछ बड़े सवाल इतने भारी पड़ गए कि पूरी साजिश बेनकाब हो गई।